क्लास 7। अब हम पढ़ेंगे प्रांजल का पाठ 9 मेरे तो गिरधर गोपाल। ये मीराबाई का लिखा हुए ये काव्य हैं जो वो गाया करती थी। उन्होंने लिखे तो नहीं थे, परंतु ये वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों द्वारा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के द्वारा ये उस पूरे इलाके में, उस पूरे एरिया में ये काव्य जो थे वो गाए जाने लगे और उसके बाद उनको लिखित रूप दे दिया गया। इसलिए आपको कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ लिखा मिलेगा, मगर सार उनका वही है। तो गिरधर कौन थे? पहाड़, गिर माने पहाड़ को धरने वाले, एक उंगली पर उठाने वाले श्री कृष्ण। गोपाल भी कौन थे? गायों को पालने वाले। तो आप देखिए, ये मीराबाई थी जो नवरासी घराने में पैदा हुई थी, लेकिन विवाह भी इनका राज परिवार में हुआ, लेकिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना परिवार, महल, ये जो थी अपना एक भक्तिन का वेश में और सितार या एक तारा लेके गाया करती थी, और हाथ में इनके खड़ा ये मंजरी हैं, और ये श्री कृष्ण के सगुण रूप को पूजती थी, यानी कि जो उनका सगुण रूप था जिसमें आकार भी होता है और सब जो उनका रूप जो एक दिखता है। कुछ निर्गुण होते हैं जो निर्गुण रूप को पूजते हैं, जिसमें ईश्वर का कोई भी रूप और आकार नहीं होता, परंतु यह सगुण रूप को पूजती थी और लोग इनके भजन बहुत श्रद्धा और भक्ति से सुना करते थे। तो मीरा भक्ति काव्य की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं जो कृष्ण के साकार रूप को पूजती थी और सगुण भक्ति में विश्वास रखती थी। उन्होंने समाज की मान मर्यादा को छोड़कर कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। वे कृष्ण को की अनन्य भक्त थी। वह दिन रात कृष्ण की भक्ति में ही रमी रहती थी। आइए पढ़कर जाने मीरा की भक्ति के बारे में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब जो कह रही हैं कि जो गिरधर हैं, जो गोपाल हैं यानी श्री कृष्ण हैं, वही जो हैं वो मेरे हैं और कोई भी नहीं है। उनके सिर पर मोर का मुकुट है और वही मेरे पति हैं यानी स्वामी हैं। छाणिदई कुल की कानी कहा करी है कोई। कह रही हैं कि मैंने छोड़ दी है अपने खानदान या परिवार की, कहानी यानी मर्यादा, तो कोई क्या कर लेगा मेरा, हैं? कोई क्या करेगा मेरा? मैंने अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है तो कोई क्या करेगा मेरा। संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, यानी कि संत लोगों के साथ बैठ बैठ कर ही मैंने अपने संसार की लोक लाज खो बैठी हूँ मैं। मगर वो तो कहती हैं कि भाई मेरे तो स्वामी जो हैं श्री कृष्ण ही हैं। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। वो कह रही हैं कि मैंने अपने प्रेम भरे आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपनी प्रेम की बेल को बोया है। जो श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है उसकी बेल को मैंने बोया है, और अब तो ये बेल इतना फैल गई है कि उसमें फल भी आने लगे हैं। और फल कैसे हैं? आनंद के सुखद फल हैं, यानी भक्ति के फल हैं। भगति देखी राजी हुई जगति देख रोई। वो कहती हैं जहाँ मुझे भक्ति नज़र आती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके लिए राजी हुई यानी खुश होती हूँ। और इस संसार की माया मोह को देखकर, जगत को देखकर मैं रोती हूँ। जगती माने संसार। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वो कहती हैं कि हे गिरधर जो है वो मीरा आपकी दासी है, अब आप मेरे को मुक्ति दें। तारो अब मोही, मुझे अब तारिए, मुझे मुक्ति दीजिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही हैं। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। वो कहती हैं कि अपने आप स्वयं स्वाभाविक रूप से ही मैं अपने जो ईश्वर हैं, नारायण हैं, उनकी दासी बन गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी रे। सब लोग कहते हैं मीरा तो बावरी हो गई। बावरी माने पागल हो गई हैं। और न्यात कहें रिश्तेदार या नातेदार कहते हैं कि ये तो कुल की नाश करने वाली है, हमारे परिवार का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी रे। उनके पति थे राणा जी, उन्होंने उनके लिए विष का प्याला भेज दिया तो उसको पीकर मीरा हंसती हैं।
वो विष जो है अमृत बन गया है श्री कृष्ण के प्रताप से, तो वो उसको पी के मरती नहीं है, वो तो हंसती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। वो कहते हैं कि मीरा के जो प्रभु, मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु जो हैं वो गिरधर नागर हैं, और उससे उनकी होने से कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होता। अविनाशी, कभी कष्ट ना होने वाला, कभी नाश ना होने वाला हमें जीवन मिल जाता है उनके प्रताप से। तो ये जो है मीरा का भजन है, इसको आप पढ़िए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको।